अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यल्बस, लम्मस, अहम शई, अव्वल शई, बिदैन और बदून। अरबी के इन शब्दों को कब, कहाँ और कैसे बोलें ये तरीका सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से बना करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे जुमले सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द बिदैन के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाद में को हम अरबी में बोलते हैं बिदैन। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी चीज को करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बाद में करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बिदैन सवी, यानी कि बाद में करूंगा। बिदैन अरबी में बाद में को कहते हैं, सवी अरबी में करूंगा और करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बाद में करूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बिदैन सवी। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम बाद में करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल बिदैन सवी, यानी कि यह काम बाद में करूंगा। हाजा अरबी में यह, इससे और इसने को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और बिदैन सवी अरबी में बाद में करूंगा को। बिदैन यानी कि बाद में, सवी यानी करूंगा या फिर करना। हिंदी में कहेंगे कि यह काम बाद में करूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल बिदैन सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में आऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजी बिदैन, यानी कि मैं बाद में आऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इजी और जाई अरबी में आऊंगा या फिर आने को कहते हैं और बिदैन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में आऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इजी बिदैन। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बाद में जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह बिदैन, यानी कि मैं बाद में जाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में जाऊंगा और जाने को कहते हैं और बिदैन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह बिदैन। और अगर हमें अरबी में कोई चीज़ या फिर खाना खाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि छोड़ो मैं बाद में खाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली आना बिदैन अकिल, यानी कि छोड़ो मैं बाद में खाऊंगा। खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और बिदैन अरबी में बाद में को कहते हैं और अकिल अरबी में खाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छोड़ो मैं बाद में खाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली आना बिदैन अकिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में लाऊंगा, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जी बिदैन, यानी कि मैं बाद में लाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जीब अरबी में लाऊंगा और लाने को कहते हैं और बिदैन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में लाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जीब बिदैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी नहीं बाद में आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन ला ताल बिदैन, यानी कि अभी नहीं बाद में आओ। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, ला अरबी में नहीं को कहते हैं और ताल बिदैन अरबी में बाद में आओ को कहते हैं। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं और बिदैन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं बाद में आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन ला ताल बिदैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ बाद में आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह बिदैन इजी, यानी कि मैं जा रहा हूँ बाद में आऊँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं और बिदैन अरबी में बाद में को कहते हैं और इजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा और आने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ बाद में आऊँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह बिदैन इजी। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द बदून के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बिना या फिर बगैर। बिना या फिर बगैर को हम अरबी में बोलते हैं बदून। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बिना पैसे के नहीं करूँगा, यानी किसी काम को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून फुलूस मासवी, यानी कि बिना पैसे के नहीं करूँगा। बदून फुलूस का मतलब होता है बिना पैसे के, बदून यानी बिना, फुलूस यानी कि पैसे, और मासवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। यानी नहीं, सवी यानी कि करना। हिंदी में कहेंगे कि बिना पैसे के नहीं करूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून फुलूस मासवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं काम के बिना क्या करूंगा,
तो हम अरबी में बोलेंगे अना बदून शुगुल एसवी, यानी कि मैं काम के बिना क्या करूँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बदून शुगुल का मतलब होता है काम के बिना, बदून यानी बिना, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और सव अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम के बिना क्या करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बदून शुगुल एसवी। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून अंत मारो, यानी कि तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगा। बदून अंत का मतलब होता है तुम्हारे बिना, बदून यानी बिना, अंत यानी कि तुम और तुम्हारे, और मारो अरबी में नहीं जाऊँगा को कहते हैं। माँ अरबी में नहीं को, रोह अरबी में जाऊँगा और जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून अंत मारूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बिना पूछे नहीं करूँगा, यानी किसी भी काम या फिर किसी भी चीज़ को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून इसाल मासवी, यानी कि बिना पूछे नहीं करूँगा। बदून इसाल का मतलब होता है बिना पूछे, और मासवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। माँ यानी नहीं, सवी यानी कि करना। हिंदी में कहेंगे कि बिना पूछे नहीं करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून इसाल मा सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बिना गारंटी नहीं खरीदूंगा, यानी किसी भी चीज़ या सामान को खरीदने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून दमान माश्तरी, यानी कि बिना गारंटी नहीं खरीदूंगा। बदून दमान का मतलब होता है बिना गारंटी, और माँ इश्तरी अरबी में नहीं खरीदूंगा को कहते हैं। माँ यानी नहीं, इश्तरी यानी कि खरीदना। हिंदी में कहेंगे कि बिना गारंटी नहीं खरीदूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून दमान मा इश्तरी। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द यलमस और लमस के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं छूना या फिर टच करना। छूने या फिर टच करने को अरबी में बोलते हैं यलमस और लमस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को छूने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत छुओ, तो हम अरबी में बोलेंगे लात यलमस, यानी कि मत छुओ। लात यानी कि मत, यलमस या फिर लमस यानी कि छूना। हिंदी में कहेंगे कि मत छुओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात यलमस या फिर लात लमस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे मत छुओ, यानी किसी चीज़ या सामान को दिखा करके कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लात यलमस हाजा, यानी कि इसे मत छुओ। लात यलमस अरबी में मत छुओ को कहते हैं। लात यानी कि मत, और यलमस या फिर लमस अरबी में छूने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को। हिंदी में कहेंगे कि इसे मत छुओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात यलमस हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दूर हटो मत छुओ, तो हम अरबी में बोलेंगे वखर बाईद लात यलमस, यानी कि दूर हटो मत छुओ। वखर बाईद का मतलब होता है दूर हटो, वखर यानी कि हटो या फिर हटना, और बाईद अरबी में दूर को कहते हैं, और लात यलमस अरबी में मत छुओ को कहते हैं। लात यानी कि मत, यलमस और लमस यानी कि छूना। हिंदी में कहेंगे कि दूर हटो मत छुओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वखर बाईद लात यलमस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कहा बिल्कुल मत छुओ, यानी किसी चीज़ या सामान को छूने के बारे में किसी को बोलना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गुल लात यलमस अबद, यानी कि मैंने कहा बिल्कुल मत छुओ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और लात यलमस अरबी में मत छुओ को कहते हैं। लात यानी कि मत, यलमस और लमस यानी कि छूना, और अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कहा बिल्कुल मत छुओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल लात यलमस अबद। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को छूने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि इसे किसने छुआ, तो हम अरबी में बोलेंगे मन यलमस हाजा, यानी कि इसे किसने छुआ। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं। यलमस और लमस अरबी में छुआ या फिर छूने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे किसने छुआ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन यलमस
हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं नहीं छुआ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा यलमस, यानी कि मैं नहीं छुआ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा यलमस अरबी में नहीं छुआ को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, यलमस या फिर लमस यानी कि छुआ या फिर छूना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं छुआ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा यलमस। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अहम शय के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ या फिर सबसे ज़रूरी बात, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अहम शय। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सबसे ज़रूरी चीज़ यह है, यानी किसी भी बात या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अहम शय हाजा, यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। अहम शय यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़, और हाजा यानी कि यह। हिंदी में सबसे ज़रूरी चीज़ यह है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अहम शय हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सबसे ज़रूरी काम यह है, तो हम अरबी में बोलेंगे अहम शय शुगुल हाजा, यानी कि सबसे ज़रूरी काम यह है। अहम शय अरबी में सबसे ज़रूरी को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सबसे ज़रूरी काम यह है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अहम शय शुगुल हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तुम ठीक हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अहम शय अंत कोइस, यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ है तुम ठीक हो। अहम शय अरबी में सबसे ज़रूरी को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कोइस या फिर तय्यब अरबी में ठीक हो या फिर अच्छा हो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तुम ठीक हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अहम शय अंत कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि काम मिल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अहम शय शुगुल हसल, यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि काम मिल गया। अहम शय अरबी में सबसे ज़रूरी को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, हसल अरबी में मिल गया या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि काम मिल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अहम शय शुगुल हसल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अव्वल शय के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पहली चीज़ या फिर पहली बात। पहली चीज़ या फिर पहली बात को हम अरबिक में बोलते हैं अव्वल शय। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहली चीज़ तुम जाओ, या फिर पहली बात है कि तुम जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल शय अंत रूह, यानी कि पहली चीज़ तुम जाओ। अव्वल शय अरबी में पहली चीज़ या फिर पहली बात को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहली चीज़ तुम जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल शय अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहली चीज़ तुम खाना खा लो या फिर पहली बात तुम खाना खा लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल शय यतनाउल अकील, यानी कि पहली चीज़ है तुम खाना खा लो। अव्वल शय अरबी में पहली चीज़ को कहते हैं, यतनाउल अरबी में खाने को कहते हैं, और अकील अरबी में खाना को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहली चीज़ है तुम खाना खा लो या फिर पहली बात तुम खाना खा लो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल शय यतनाउल अकील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहली चीज़ या फिर पहली बात तुम पैसे ले लो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल शय अंत अखज़ फुलूस, यानी कि पहली चीज़ है तुम पैसे ले लो। अव्वल शय अरबी में पहली चीज़ या फिर पहली बात को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, अखज़ फुलूस अरबी में पैसे ले लो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहली चीज़ तुम पैसे ले लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल शय अंत अखज़ फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहली चीज़ तुम आराम कर लो या फिर पहली बात तुम आराम कर लो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल शय सव्वी राह, यानी कि पहली चीज़ तुम आराम कर लो। अव्वल शय अरबी में पहली चीज़ या फिर पहली बात को कहते हैं, सव्वी राह अरबी में आराम करने को कहते हैं, सव यानी करना, राह यानी कि आराम। हिंदी में कहेंगे कि पहली चीज़ तुम आराम कर लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल शय सव्वी राह। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द यल्बिस के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पहनना या फिर पहनो। पहनना या फिर पहनो को हम अरबिक में बोलते हैं यल्बिस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कपड़ा पहनो, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्बिस मलाबिस, यानी कि कपड़ा पहनो। यल्बिस अरबी में पहनो या फिर पहनने को, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कपड़ा
पहनो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यलबिस मलाबिस, यानी कि कपड़ा पहनो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चप्पल पहनो, तो हम अरबी में बोलेंगे यलबिस नऊल, यानी कि चप्पल पहनो। यलबिस अरबी में पहनो या फिर पहनने को कहते हैं, और नऊल अरबी में चप्पल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चप्पल पहनो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यलबिस नऊल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि रुको मैं आ रहा हूँ, कपड़ा पहन रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे दगीगा न जाए यलबिस मलाबिस, यानी कि रुको मैं आ रहा हूँ, कपड़ा पहन रहा हूँ। दगीगा अरबी में रुको या फिर 1 मिनट रुकने को कहते हैं। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को। जाए या फिर इजी अरबी में आ रहा हूँ और आने को कहते हैं। और यलबिस मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा पहनना। यलबिस यानी कि पहनना, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रुको मैं आ रहा हूँ, कपड़ा पहन रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे दगीगा आना जाई यलबिस मलाबिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं कपड़ा धो रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गस्सिल मलाबिस, यानी कि मैं कपड़ा धो रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। गस्सिल मलाबिस अरबी में कपड़ा धोने को कहते हैं। गस्सिल यानी कि धो रहा हूँ या फिर धोना, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं कपड़ा धो रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना गस्सिल मलाबिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं गाड़ी धो रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गस्सिल सियारा, यानी कि मैं गाड़ी धो रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और गस्सिल सियारा अरबी में गाड़ी धोने को कहते हैं। गस्सिल अरबी में धोने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गाड़ी धो रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना गस्सिल सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं घर धो रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गस्सिल बेत, यानी कि मैं घर धो रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। गस्सिल अरबी में धोने को कहते हैं, और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं घर धो रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना गस्सिल बेत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं रूम साफ कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तंदीफ गुरफा, यानी कि मैं रूम साफ कर रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और तंदीफ या फिर नज़फ अरबी में साफ करने को कहते हैं, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रूम साफ कर रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तंदीफ गुरफा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।